बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो भाई हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस को। मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस के अंदर मटेरियल के प्राइस के वेरिएंस को, मटेरियल के क्वांटिटी के वेरिएंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद लेबर के अंदर हम लोगों ने लेबर के रेट के और लेबर के एफिशिएंसी के वेरिएंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, आज जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग के सामने एक जो है वो शेड्यूल या आप उसको स्केच भी नजर आ रहा है कि जिसके अंदर हमने बात की थी कि मटेरियल के अंदर जो है वो प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस होता है, और क्वांटिटी को भी आगे फर्दर जो है वो दो वेरिएंसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपके पास मिक्स और यील्ड आ जाता है। फिर ऐसे ही लेबर के अंदर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, और एफिशिएंसी को भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, मिक्स और प्रोडक्शन वेरिएंस। मिक्स और प्रोडक्शन वेरिएंस। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो है मटेरियल का। मटेरियल मटेरियल में हमारे पास क्या आता है? प्राइस और क्वांटिटी। और क्वांटिटी को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है मिक्स और यील्ड में। ऐसे ही लेबर के अंदर ऐसे ही लेबर के अंदर रेट और आपके पास क्या है? एफिशिएंसी, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किए। इन चारों वेरिएंसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब एफिशिएंसी के बाद क्या आ जाता है? मिक्स और यील्ड। मिक्स और यील्ड, ये दो वेरिएंसेस आ जाते हैं। अब हमने इनको डिस्कस करना है। क्वांटिटी के अंदर आपके पास जो है मिक्स एंड यील्ड, और लेबर के अंदर एफिशिएंसी में आपके पास मिक्स, और इसमें भी यील्ड भी आता है, और यील्ड को इसको हम प्रोडक्शन भी कहते हैं। यील्ड कह लो या प्रोडक्शन कह लो, एक ही बात। इन वेरिएंसेस को डिस्कस करना है, ठीक है जी। अच्छा सर, अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दे। मिक्स और यील्ड क्या होता है क्वांटिटी के अंदर? देखो, क्वांटिटी में जब वेरिएंस आता है तो सारी की सारी टोपी आती है किस पर? प्रोडक्शन मैनेजर पे। ठीक है, सारी की सारी बात आती है किस पे? प्रोडक्शन मैनेजर पे। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि सारा का सारा मसला किस पे है? प्रोडक्शन मैनेजर पे। कि प्रोडक्शन मैनेजर ने काम सही से नहीं किया अपना, जिसकी वजह से क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही एफिशिएंसी में भी बात जब होती है, एफिशिएंसी के ऊपर भी जब बात होती है, तो वो भी रिलेट कर रहा होता है किसके साथ? वो भी रिलेट कर रहा होता है किसके साथ? आपके मिक्स और प्रोडक्शन मैनेजर के साथ रिलेट कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि क्वांटिटी वेरिएंस में अब प्रोडक्शन मैनेजर से गलती हो गई है, ठीक है। लेकिन वो गलती कहाँ पे कर रहा है? वो गलती कहाँ पर कर रहा है? आइदर कि वो गलती मिक्स पे कर रहा है, या फिर वो गलती यील्ड पे कर रहा है। अब मिक्स और यील्ड का फर्क क्या है? मिक्स और यील्ड का फर्क क्या है? देखो सुनो, मिक्स और यील्ड में क्या होता है? मिक्स में ये होता है ना, जैसे कि देखो, हर प्रोडक्ट का एक इंग्रेडिएंट होता है। जब वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है वो लग रहे होते हैं, और डिफरेंट क्वांटिटी में लग रहे होते हैं। एक क्वांटिटी का प्रोपोर्शन जो है ना वो तैयार किया जाता है। जैसे आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, लेडीज की एग्जांपल देते हैं। आप लोग घर में कढ़ाई बनाते होगे, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपने एक कढ़ाई बनानी है, तो एक कढ़ाई के अंदर अगर आप एक 1 kg चिकन की आप कढ़ाई बना रहे हो, ठीक है। एक लेम सी एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए उससे रिलेटेड। अगर एक कढ़ाई बना रहे हो तो उस कढ़ाई का मटेरियल क्या है? उस कढ़ाई के अंदर सर हमें जो है वो 1 kg के अंदर जो है वो हमें टोमेटोज भी चाहिए होंगे, ½ kg के, ठीक है। अब उसके अंदर सर दही भी डलेगी, ठीक है सर। फिर उसके अंदर जो है वो काली मिर्ची भी डलेंगी, नमक भी डलेगा, ब्लैक पेपर भी है, फिर उसके बाद जो है वो सॉल्ट भी है, और सर उसके साथ साथ जो है वो रेड पेपर भी है, वो भी डलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो आप, अगर आप थोड़ी सी उसको हांडी में शिफ्ट करना चाहते हो, तो सर आप उसमें क्रीम भी डाल दें, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो डलती हैं, तो फिर आपकी कढ़ाई बनकर के तैयार हो जाती है। लेकिन सर हर चीज एक पोर्शन के साथ डलती है, एक प्रोपोर्शन होता है उस चीज का। मतलब कि
अगर 1 kg आप कढ़ाई बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रोपोर्शन टमाटर का क्या होगा कि ½ kg आपको टमाटर जो है वो लगाने ही लगाने लाजम। ठीक है। दही कितनी होगी, दही कितनी होगी उसका भी एक पोर्शन जो है वो आपने रखा होगा। सॉल्ट कितना उसके अंदर डल रहा है, ब्लैक पेपर कितना डल रहा है, व्हाइट पेपर कितना डल रहा है, रेड चिली उसमें कितनी डल रही है। तो हर चीज का क्या है, एक पोर्शन है। अब उस क्वांटिटी को अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हो, उस क्वांटिटी को थोड़ा सा चेंज करते हो, तो उससे क्या होगा, उससे एक तो ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि सर जो प्रोडक्ट का टेस्ट है वो तो आएगा नहीं आएगा, दूसरा ये कि सर क्या हमारा चाहिए? जो हमारा मटेरियल है ना, जो हमारा इम्पोर्टेंट मटेरियल है। है। 1 मिनट। जो हमारा मटेरियल है वो भी क्या होगा, जाया होगा, है ना। अगर कहा जहां पर हमने उसके अंदर टमाटर डालने थे वो हमने ज्यादा डाल दिए टमाटर, तो एक तो टेस्ट आपके प्रोडक्ट का खराब कर रहा है, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा जो टमाटो है वो भी क्या हो रहा है, उसके अंदर ज्यादा खर्च हो रहा है। तो हर चीज की एक क्वांटिटी हमने एक प्रोपोर्शन के साथ रखी होती है कि इसको इतना इतना हमने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। अब अगर आप उसको इतना यूटिलाइज नहीं करते हो, उस पोर्शन के साथ आप यूटिलाइज नहीं करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपको आपके आपकी क्वांटिटी के अंदर आपको नुकसान हो जाता है। जैसे कि आपने सोचा हुआ है कि एक्स के इतने यूनिट डलेंगे, वाई के इतने यूनिट डलेंगे और जेड के इतने यूनिट डलेंगे, फिर जाकर के आपका मटीरियल जो आपका प्रोडक्ट है वो जाकर के तैयार होगा। अब आपने वो जो प्रोपोर्शन आपने रखा हुआ था, एक अपना स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ था उस प्रोपोर्शन का, आपने उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्सिंग नहीं की। आपने एक्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर दिए, वाई के कम कर दिए, जेड के और ज्यादा कर दिए। जब जेड जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था और आपने उसको ज्यादा यूज कर दिया, तो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो वेरिएंस आ रहा है क्वांटिटी के अंदर वो मिक्सिंग की वजह से आ रहा है। बात समझ में आ रही है आप बच्चों को कि यहाँ पर मटेरियल क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएंस है वो मिक्स की वजह से है। कि आपने क्या किया है, उसके अंदर जो आपने स्टैंडर्ड बना करके रखे हुए थे कि कितना कितना आपने यूज करना है, आपने उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको यूज नहीं किया, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। ऐसे ही अगर हम लेबर के अंदर मिक्स की बात करें, कि लेबर के अंदर अगर हम मिक्स की बात करते हैं, एफिशिएंसी में मिक्स की अगर लेबर की बात करते हैं, कि एक यूनिट बना रहे थे, उस एक यूनिट के अंदर हमें 3 तरह की लेबर जो है वो रिक्वायर्ड थी, सपोज कर लो 3 तरह की लेबर जो है वो हमें रिक्वायर्ड थी। एक अगर चेयर भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें कारपेंटर चाहिए, ठीक है, उस कारपेंटर के लिए हमें हेल्पर चाहिए। तो 2 तरह की लेबर हमें रिक्वायर्ड है एक चेयर बनाने के लिए भी। तो हमने एक चेयर के लिए कारपेंटर के आवर्स हमने रखे हुए थे कि ये एक चेयर पे 2 आवर्स जो है वो लगाता है कारपेंटर, और चेयर बना लेता है। और हेल्पर उसके साथ जो है वो 1 घंटा लगता है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हेल्पर को 1 घंटा भी नहीं दिया और कारपेंटर को 3 घंटे दे दिए। ओवरऑल देखा जाए तो 3 घंटे ही इस्तेमाल हुए, पहले भी 2 घंटे कारपेंटर को मिल रहे थे और 1 घंटा हेल्पर को मिल रहा था। 3 घंटे में हमारी चेयर तैयार हो रही थी। और अब भी क्या हो रहा है, अब भी वही कारपेंटर बना रहा है, 3 घंटे के अंदर वो एक चेयर तैयार हो रहा है। हेल्पर को 1 घंटा भी नहीं हम दे रहे, हमने कारपेंटर को कहा तुम 3 घंटे में बना दो एक चेयर। कारपेंटर की वेज ज्यादा थी, कारपेंटर की जो वेज थी वो ज्यादा थी, और जो हेल्पर था उसकी वेज क्या थी, कम थी। आइदर के दोनों सिचुएशन में 3 3 आवर्स ही कंज्यूम हुए हमारे एक चेयर बनाने में। लेकिन उसमें एफिशिएंसी के ऊपर फर्क आ गया कि 3 घंटे में कारपेंटर जो कि 2 घंटे में काम करने वाला था उसने 3 घंटे लगा दिए काम करने में, और हेल्पर से हमने काम ही नहीं करवाया। तो ये जो प्रोपोर्शन है एफिशिएंसी के अंदर मिक्स का, कि लेबर जो आपने रखी हुई है उस लेबर से आपने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि किस लेबर से कितना कितना काम आपको करवाना है। क्योंकि हर लेबर की वेज ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, और हर लेबर की वेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक्सपीरियंस पे उसकी वेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। कोई कारीगर होता है उसकी वेज अलग होती है, और जो कारीगर नहीं होता तो उसकी वेज अलग होती है। अगर आप डिस्टिंग्विश करें मजदूरों के अंदर भी, एक आपका मिस्त्री होता है और एक क्या होता है, मजदूर होता है। जो मजदूर है उसकी वेज क्या है, कम है, और जो मिस्त्री है उसकी वेज क्या है, ज्यादा है।
तो सारा काम अगर आप मिस्त्री से ले लोगे, वो मजदूर वाला काम भी आप अगर आप मिस्त्री से ले लेते हो, तो आपको वेज जो है वो क्या करना होगा, ज्यादा देनी होगी। टाइम उतना ही कंज्यूम हो रहा है। 4 घंटे मिस्त्री ने लगाए, 4 घंटे मजदूर और मिस्त्री ने लगाए, दोनों ने दोनों तरफ 4 घंटे ही लगे। लेकिन क्या हुआ कि जब पैसे देने की बारी आई, या जब हमने वेज की कैलकुलेशन की, जहां पर 4 घंटे अगर उस मिस्त्री ने काम किया है, तो उसको हमें वेज ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी के अंदर क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको आप कहते हो मटेरियल के अंदर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कि जो प्रोपोर्शन आपने, जो स्टैंडर्ड आपने बना रखा होता है, उस स्टैंडर्ड के इक्वलेंसी पे आप काम नहीं करते हो, तो वहां पे आपको मसला होता है। और लेबर के अंदर अगर आप बात करते हो लेबर मिक्स वेरिएंस में, जो आपने स्टैंडर्ड बना रखा होता है कि किस लेबर से आपने कितना कितना काम करवाना है, और वो लेबर आपकी उस लिहाज से काम नहीं करती, तो आपको पता लग जाता है। तो एक तो बात ये हो गई कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है और लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? सब बच्चों को बात क्लियर हुई? ठीक है, मिक्स वेरिएंस में जो हमने स्टैंडर्ड बना करके रखे हुए हैं, उन स्टैंडर्ड से हमने क्या करना है, अपनी लेबर से काम करवाना है, या हमने अपने मटेरियल को यूज करना है। अब आ जाती है बारी यील्ड की, कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है? ये होता है कि जब भी आप कोई भी इनपुट देते हो किसी मटेरियल का, और जो आउटपुट निकल करके सामने आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको लॉस होता है। उसमें कुछ ना कुछ आपको लॉस होता है। आप 120 kg ऑफ मटेरियल अगर आप लगा रहे हो, और निकल करके 100 kg आ रहा है, तो 20 kg का आपको मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहां पर भी क्वांटिटी की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो वेरिएंस आ जाता है, यील्ड की वजह से आ जाता है। यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड का मतलब क्या है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, कि यील्ड होता है आपका, आप कह लो कि आपने जो इनपुट दिया, आप एक कैलकुलेशन करके बैठे हो, तो हर कंपनी एक कैलकुलेशन करके बैठी होती है कि हम इतना इनपुट देते हैं, हमारा इतना आउटपुट आता है। और वो जो आपका इनपुट है, आपने दिया जो भी इनपुट दिया, और आउटपुट आपका आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आया। आप सोच रहे थे 120 kg से आप 100 kg का आउटपुट निकालोगे, और 90 kg का आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या है, अनफेवरेबल है। या 110 kg का आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या है, फेवरेबल है। तो बेसिकली यील्ड वेरिएंस क्या होता है, कि जो आप इनपुट दे रहे हो और जो आपका आउटपुट आ रहा है, वो अगर रॉन्ग आउटपुट है, तो यहां पर आपकी बारी आ जाती है यील्ड वेरिएंस की। यानी कि इनपुट से आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आउटपुट जो है वो आपको नहीं मिलता। ये यील्ड वेरिएंस होता है। मिक्स वेरिएंस क्या होता है, कि जो सही रेशियो होता है, उसको अगर आप अडॉप्ट नहीं करते हो, तो वो मिक्स रेशियो, मिक्स वेरिएंस में आ जाता है। और यील्ड क्या होता है, कि जो आपका इनपुट है और जो उससे एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिल रहा है, वो आउटपुट आपको सही नहीं मिल रहा, तो वो यील्ड वेरिएंस में आ जाता है। तो देखो यहां पर जो ग्रिप आती है, यहां पर जो ग्रिप आती है प्रोडक्शन मैनेजर की, किस हद तक ग्रिप आती है, अगर आप क्वांटिटी वेरिएंस में बात करो। क्वांटिटी वेरिएंस में हम सिर्फ वेरिएंस निकाल करके प्रोडक्शन मैनेजर को छोड़ते नहीं है, बल्कि फिर प्रोडक्शन मैनेजर की पूरी गलती आइडेंटिफाई करते हैं। चलो आओ, तुम मुझे बताओ तुमने मिक्सिंग कैसे की है, ये तो बताओ जरा। जो तुम्हें रेशियो दिया था मिक्स का, तुमने उसके हिसाब से मिक्सिंग की है कि नहीं की है? तो उसकी वजह से वेरिएंस आ रहा है, या फिर यील्ड की वजह से वेरिएंस आ रहा है। जो आपका इनपुट आपने दिया है और जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलना था, वो नहीं मिला। तो यहां पर जो प्रोडक्शन मैनेजर को, जो आप देख रहे होते हो, तो इस नजर से देख रहे होते हो, सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं, कि भाई क्वांटिटी के अंदर वेरिएंस आ गया आपने छोड़ दिया, नहीं। या एफिशिएंसी के अंदर वेरिएंस आ गया, नहीं। भाई क्यों आया, क्या रीजन है? मिक्सिंग सही नहीं की थी, या जो रेशियो आपको दिया था उससे नहीं किया था आपने सही, या फिर कुछ यील्ड की वजह से, यानी कि जो आपने इनपुट दिया है और आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो सही नहीं आया। अब देखो इनपुट में दे रहा हूं
120 kg का, और मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट इससे 100 kg आ रहा है और बदले में कितना आता है, 90 kg। इट मीन्स कि क्या हुआ है कि मेरा मटेरियल बीच में कहीं पर जाया हुआ है, तभी तो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आया। लोग ये समझते हैं कि मटेरियल एवापोरेट हो जाता है तो जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, वो एवापोरेशन वाला तो ऑलरेडी पहले से तय होता है स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई इतना तो एवापोरेट होगा। लेकिन क्या पता बीच में मटेरियल क्या हो गया हो, जाया हो गया हो, चोरी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से यील्ड के अंदर हमारे पास वेरिएंस आ रहा हो। बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है। जो आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने इनपुट दिया है उससे जो आउटपुट आएगा, मिलने वाला जो आउटपुट होगा वो कम होगा। अल्लाह करे कि जिन जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे बच्चे पास आउट हो जाए, मेरा इनपुट है, आप लोगों का रिजल्ट मेरा आउटपुट होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं होता। कुछ बच्चे होंगे जो कि पेपर नहीं देंगे अक्टूबर के अटेम्प्ट में, वो दिसंबर के अटेम्प्ट में पेपर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अक्टूबर वाले सारे के सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं अभी पास हो जाएंगे। मे भी वो दिसंबर में दे या वो भी अगले साल फेब में जाकर के दे। तो आउटपुट क्या होता है, कम आता है जो आपने इनपुट दिया होता है। लेकिन उसको फिर आप वेरीफाई करते हो कि एक जो आपका आउटपुट, आपका जो स्टैंडर्ड बना रखा है आपने कि इतना आउटपुट तो आना ही आना है, और उस आउटपुट पे आपका अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो नहीं लेकर आ रहा उस आउटपुट को, तो इसका मतलब वो आउटपुट के अंदर गलती, इनपुट के और आउटपुट के दरमियान जो आपका प्रोसेस है वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो गलती हुई है, मसला हुआ है। मटेरियल के अंदर जो है वो, या तो वो मटेरियल आपका जाया हो गया है, या मटेरियल आपने जो है वो बहुत जो है वो चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर उस आप उसकी वेरिफिकेशन करो। तो इस तरह से आप वेरिएंसेस निकालते हो क्वांटिटी और एफिशिएंसी का, आगे फर्दर मिक्स और यील्ड के अंदर। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पूरा का पूरा ना लेबर के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये लेबर के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा मटेरियल के ऊपर है। तो एक क्वेश्चन हम लेबर का कर लेंगे, एक क्वेश्चन हम मटेरियल का कर लेंगे, तो इनशाला हमारी चीजें जो है ना वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बजटेड आउटपुट जो है वो आपका बजटेड, ये आपने बजट बनाया, ठीक है, कि आपका जो आउटपुट होगा वो 10,000 होगा। एक्सपर्ट, जो आपके पास लेबर की, आपके पास जो है वो चार तरह की कैटेगरीज है, जैसे कि मैं बता रहा था ना आपको, कारपेंटर है और एक उसका हेल्पर है, तो वो कैटेगरीज वाइज आपकी लेबर आप जिसको यूज कर रहे होते हो। तो यहाँ पर भी इन्होंने लेबर की कैटेगरी बनाई है। जो आपकी एक्सपर्ट लेबर है उसको आपने 10,000 आवर्स दिए, जो आपकी एक्सपर्ट लेबर है। और जो आपकी स्किल्ड लेबर है उसको आपने 20,000 आवर्स दिए। और जो सेमी स्किल्ड लेबर है उसको आपने 30,000 आवर्स दिए, और अनस्किल्ड जो लेबर है वो है 40,000 आवर्स पर। ये आपका क्या है, रेशियो है। ये आपका क्या है, रेशियो है कि एक्सपर्ट से 10,000 आवर्स आपने काम करवाना है, स्किल्ड से 20,000 आवर्स आपने काम करवाना है, सेमी स्किल्ड से आपने 30,000 आवर्स काम करवाना है, और अनस्किल्ड से आपने 40,000 आवर्स जो है वो काम करवाना है। और जो पर आवर रेट है वो उन्होंने आपको दे दिया है कि एक्सपर्ट का 50 है, स्किल्ड का 30 है, और सेमी स्किल्ड का 15 है, और अनस्किल्ड का आपका कितना है, 5 है। फिर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा की है। जो आपने बजटेड आपकी थी आउटपुट वो 10,000 की थी, एक्चुअल में जो आपकी प्रोडक्शन हुई वो आपने 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन की। लेकिन अब देखो रेशियो क्या है, एक्सपर्ट से आपने 12,300 आवर्स काम करवाया, स्किल्ड लेबर से आपने 25,000 लेबर आवर्स काम करवाया, सेमी स्किल्ड लेबर से आपने 33,000 आवर्स काम करवाया है, और अनस्किल्ड से आपने 46,000 आवर्स जो है वो काम करवाया। और टोटल कॉस्ट आपको पता लग रही है आपकी कितनी है, 676,500, 812,500, 471,900 और 250700। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि लेबर मिक्स, लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी या लेबर यील्ड एक ही बात होती है। लेबर आर वेरिएंस एंड ऑल्सो लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो ये आपको तीन वेरिएंसेस, चार वेरिएंसेस जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। एक मिनट। अच्छा, ये क्वेश्चन में बेटा कोई मसला तो नहीं है? कुछ पूछना हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछो, फिर हम आगे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहला कॉलम आप बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास कैटेगरीज है लेबर की, आपके पास जो कैटेगरीज है वो आपके पास जो है वो पहले नंबर पे आ रही है क्या? एक्सपर्ट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये आपके पास चार तरह की लेबर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसमें सबसे पहले लिखोगे एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क में आप लिखोगे एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स क्या होता है? एक्चुअल मिक्स, ये एक्चुअल में कितने घंटे काम करवाया आपने? 12,300, 25,000, 33,000 और 46,000। ये आपने एक्चुअल में काम करवाया, ये आपका क्या होगा? एक्चुअल मिक्स। 12,300, और फिर उसके बाद 25,000, फिर उसके बाद 33,000, और फिर उसके बाद 46,000। ठीक है, ये आपने इतने आवर्स जो है वो इनसे काम करवाया है, ये आपका क्या है? एक्चुअल। और टोटल अगर आप इसके करोगे, टोटल वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं, टोटल वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं, जरा देख के बताओ मुझे, टोटल कितने आवर्स काम कर रहे हैं? टोटल कितना बन रहा है? हाँ, सीक्वेंस के साथ चलेंगे, जैसे सीक्वेंस में बता रहा हूँ बिल्कुल इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी सीक्वेंस के साथ साथ कंसेप्चुअली भी लेके चलूँ ना, ताकि चीजें क्लियर रहे। नॉर्मली क्या करते हैं टीचर्स, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी टीचर की, लेकिन टीचर क्या करते हैं, बस फॉर्मूला लिखवा देते हैं, फॉर्मूला लिखवा करके बता देते हैं कि भाई इस तरीके से मिक्स निकलता है, इस तरीके से यील्ड निकलता है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए कि भाई मिक्स और यील्ड का वेरिएंस हम क्यों निकालते हैं, क्या रीजन है, किसकी वजह से निकालते हैं। अच्छा जी, ये हमने निकाली है कि एक्चुअल में इतने आवर्स के ऊपर काम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसकी टेस्टिंग करेंगे। क्या टेस्टिंग करेंगे? कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाया था, जो बजट हमने बनाया था कि भाई एक्सपर्ट से आपने एक यूनिट पे इतने घंटे काम करवाना है, स्किल पे आपने इतने काम करवाना है,
सेमी स्किल्ड पे आपने इतने घंटे काम करवाना है, अनस्किल्ड पे आपने इतने घंटे काम करवाना है, कि आइदर कि आप उसने आपने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया। जैसे देखो, यहाँ पर आप कितने यूनिट्स बना रहे हो, 10,000 यूनिट्स आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो अपना बजट बनाया हुआ। तो अगर आप यहाँ पर सबका रेशियो देखो ना, ये 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए सबके किस प्रोपोर्शन पे यूज हो रहे हैं सबको। जैसे कि एक्सपर्ट है, उसने 10,000 आवर्स काम किया है 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो डिवाइड बाय 10 किया, यानी कि हर यूनिट बनाने के लिए उसका 1 घंटा आपने लिया है। एक यूनिट बनाने के लिए आपने उसका 1 घंटा लिया। अगर आप स्किल्ड लेबर की बात करते हो, तो उसने 20,000 आवर्स जो है वो काम किया है, और उसने 10,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है, तो उसने हर यूनिट के ऊपर 2 आवर्स काम किया है। सेमी स्किल्ड की बात करते हो, तो उसने 30,000 आवर्स के ऊपर काम किया है 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए। इट मीन्स कि उसके 3 घंटे लग रहे हैं। और अनस्किल्ड के ऊपर बात करते हो, तो उसने 40,000 घंटे लिए हैं और उसने 10,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया है। तो 4, मतलब अगर आप लेबर से काम करवा रहे हो, तो आपने ये रेशियो रखना है। क्या रेशियो रखना है? 1:2:2:3:4, ये रेशियो आपको रखना है। इस रेशियो पे काम करवाना है। मतलब कि एक यूनिट बन रहा है तो एक्सपर्ट का 1 घंटा ही आप लोगे। और अगर एक यूनिट बन रहा है तो आप स्किल्ड का सिर्फ 2 ही घंटे लोगे। और अगर एक यूनिट बन रहा है तो सेमी स्किल्ड के आपने 3 घंटे लेने। और अगर एक यूनिट बन रहा है तो अनस्किल्ड लेबर के आपने 4 घंटे लेने। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड है। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स, ये रेशियो है, ये आपने बना रखा है। तो अब मैं इन्हीं एक्चुअल आवर्स का, ये जो हमने टोटल एक्चुअल आवर्स कंज्यूम किए हैं, इसको मैं अपने स्टैंडर्ड मिक्स पे लेके जाऊंगा। इस रेशियो के हिसाब से मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इस रेशियो के हिसाब से क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यानी कि मैं निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड मिक्स। नीचे मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूं कि स्टैंडर्ड मिक्स किस तरह से निकलेगा। स्टैंडर्ड मिक्स के लिए मेरे पास एक्सपर्ट 1 पे है, स्किल्ड 2 पर है, सेमी स्किल्ड 3 आवर्स है, और अनस्किल्ड 4 आवर्स है। तो इनको सबको डिवाइड करवाऊंगा मैं 10 से। क्यों मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि इनका जो टोटल है वो कितना बनता है? 10, 1 और 2, 3 और 3, 6 और फिर 4, यानी कि टोटल कितना है? 10। मल्टीप्लाई करवा दूंगा जितने एक्चुअली मैंने आवर्स कंज्यूम किए हैं। 1,16,300, 1,16,300, 1,16,300 और 1,16,300, जो एक्चुअल मैंने आवर्स निकाले हैं, जो एक्चुअल आवर्स मैंने जो यूनिट्स बनाने में कंज्यूम किए हैं। अब मैं उन एक्चुअल आवर्स को उस रेशो के हिसाब से लेकर आ रहा हूं कि आयदर के मैंने वो रेशो अडॉप्ट किया है कि नहीं किया। तो जरा मुझे बताना कितना कितना आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आज बेटा कराची के अंदर बारिशें चल रही हैं, तो मे भी नेट प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी तरफ से तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, आप लोगों की तरफ से हो सकता है। अच्छा जी। तो ये आप लोगों ने मुझे निकाल के दिया है, मुदस्सिर ने। 11630232603489 जीरो
और 46,520। ये सर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स है। कि सर अगर जो हमने एक्चुअल आवर्स वर्क किए हैं और उन एक्चुअल आवर्स को हम अपने स्टैंडर्ड के रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सर वो ये आ रहा है 11,630, 23,260, 34,890 और 46,520। इसका टोटल कर लेंगे तो वही सेम हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो वही रेशियो होगा, टोटल वही आएगा 11,6,300। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स किसका स्टैंडर्ड मिक्स आया है सर? जो हमने एक्चुअल आवर्स वर्क किए हैं, जो हमने एक्चुअल आवर्स वर्क किए हैं। यहां तक सबको बात क्लियर हुई? यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल? यहां तक किसी का बेटा कोई सवाल हो? क्लियर है? ठीक है जी, सबको क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, आपको क्या लगता है इस कैलकुलेशन से मैं क्या निकालूंगा, कौन सा वेरिएंस निकालूंगा? इन सब वेरिएंसेस में जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, इन सब वेरिएंसेस में मैं कौन सा वेरिएंस निकालूं? रेशियो के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है, जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आकर के हमने अपने लेबर को यूटिलाइज किया है कि नहीं किया, एक्चुअल पे अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। तो आपके हिसाब से मैं कौन सा रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं इसमें? आवर्स और रेट नहीं, आवर्स और रेट नहीं, इसमें मैं यील्ड का फैक्टर अप्लाई कर सकता हूं या मिक्स का फैक्टर अप्लाई कर सकता हूं? मिक्स का। मारिया बेटा, गुड, वेल डन। मिक्स का, क्योंकि मिक्स में ही मैंने आपको शुरू में बताया था ना, क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मिक्स वेरिएंस बेसिकली क्या है, कि आयदर के जो आप एक्चुअली जो क्वांटिटी या जो आप आर्स कंज्यूम कर रहे हो अपने लेबर के, वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं, तो वो मिक्स वेरिएंस होता है। तो अब मैं मिक्स वेरिएंस निकालने जा रहा हूं। मिक्स वेरिएंस किस तरह से निकलेगा? मिक्स वेरिएंस का छोटा सा एक फॉर्मूला है बेटा। मिक्स वेरिएंस की आप कैलकुलेशन तो कर चुके हो, अब मैं निकाल रहा हूं मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस में जो आपने एक्चुअल मिक्स है, उसमें से स्टैंडर्ड मिक्स को माइनस कर देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देना है स्टैंडर्ड रेट के साथ, स्टैंडर्ड के रेट के साथ। अब ये एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स हमें पता है, ये निकाल चुके हैं। इसको आप स्टैंडर्ड के रेट के साथ क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई।
तो अब मैं वही माइनस कर रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ। 1 2 3 0 0 माइनस 1 1 6 3 0, फिर 25,000 माइनस 2 3 2 6 0, 33,000 माइनस 3 4 8 9 0, और 46,000 माइनस 4 6 5 2 0 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड का रेट है। अब वो स्टैंडर्ड का रेट क्या था? स्टैंडर्ड का रेट वही था आपका 50 30 15 और 5। ये आपका स्टैंडर्ड का रेट था, ये आपको दिया हुआ है। 50 30 15 एंड 5। अब जो इसका डिफरेंस लोगे आप, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। और वो वेरिएंस क्या होगा? यहाँ पर देखो, आपने एक्चुअली ज्यादा काम करवाया, स्टैंडर्ड आपका कम है, जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? अनफेवरेबल। 33,500 अनफेवरेबल। फिर उसके बाद जो है 50, आगे कितना आ रहा है बेटा बताओ जरा? 52,200। ठीक है जी। 52,200, यहाँ पर भी आपका एक्चुअल ज्यादा है, इट मीन्स कि क्या है, वो अनफेवरेबल है। 28,000, नहीं, 28,350। ये भी, ये ये फेवरेबल, ये फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल क्या है, कम। ये क्या है आपका फेवरेबल। और फिर उसके बाद 3600 है। आखिरी मुदस्सिर क्या है? 3600 है। 2600, ठीक है जी। और ये भी क्या है? 46,000, ये भी फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल कम है और स्टैंडर्ड आपका क्या है, ज्यादा है। ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने क्या निकाल लिया? लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है जी। अब मैं इसको लेबर मिक्स वेरिएंस को ऊपर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 33,500 अनफेवरेबल। 52,200 अनफेवरेबल। 28,350 फेवरेबल। और फिर उसके बाद है 2600 फेवरेबल। ठीक है जी। ये आपने क्या निकाल लिया? लेबर मिक्स वेरियंस। अगर आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल लेबर मिक्स वेरियंस आपका कितना है? जो अनफेवरेबल है और जो फेवरेबल है, उनको आप टोटल करके आपस में माइनस और प्लस करके करो, देखो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 54,750 अनफेवरेबल।
ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला अमाउंट जो है वो अनफेवरेबल का होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो? यहाँ तक बेटा किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। और एक और बात बेटा, एक और बात, सर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं हो सकेगा। फॉर्मूले के लिए बेटा क्या था, ये अंदर क्या माइनस हो रहे हैं, आर्स माइनस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फॉर्मूले के लिए एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को लिखवाया था। वो क्या सेंटेंस था? जब डिफरेंस किसका हो, नॉन फाइनेंशियल का, यानी कि आर्स का, तो बाहर क्या होगा, फाइनेंशियल, लेकिन किसमें, स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो बाहर हमने रेट लिखा किसका, स्टैंडर्ड का। नॉन फाइनेंशियल का डिफरेंस था हमारे पास, यानी कि किसका डिफरेंस था, आर्स का डिफरेंस था। तो बाहर हमने स्टैंडर्ड रेट के साथ उसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह से देखो, अब वो तीन सेंटेंसेस आपके हर जगह अप्लाई हो रहे हैं। तो वो तीन सेंटेंसेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको याद रखना। अब लेबर मिक्स वेरिएंस तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। लेबर मिक्स वेरिएंस सर एक दफा थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू दे दें, ठीक है? लेबर मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है? लेबर मिक्स वेरिएंस बेसिकली क्या होता है कि वो वेरिएंस जो आप अपने स्टैंडर्ड या जो आपने रेशियो बना करके रखा होता है अपने मटेरियल का या अपने उसकी लेबर का, और उस रेशियो के हिसाब से आप उसकी आप उस रेशियो के हिसाब से अपने मटेरियल की या आर्स की यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये कहलाता है आपके पास लेबर मिक्स वेरिएंस। तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। आपने रेशियो कैलकुलेट करना है कि जो आपने बजट बनाया था, जिस रेशियो के हिसाब से आपने अपनी लेबर को कैटेगराइज करना था, उस रेशियो के हिसाब से वो रेशियो क्या बनता है। वो रेशियो आपने निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपके एक्चुअल आवर्स आए थे, जो आपके एक्चुअल आवर्स है, उस रेशियो के हिसाब से आपने उसको क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपके पास स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगा। फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड मिक्स को आपस में क्या कर देना, माइनस। माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड रेट के साथ आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। अब आ जाओ लेबर यील्ड या लेबर प्रोडक्टिविटी वेरिएंस को। लेबर यील्ड या लेबर प्रोडक्टिविटी वेरिएंस। अब लेबर यील्ड और लेबर प्रोडक्टिविटी वेरिएंस में एक कॉलम मैंने छोड़ दिया था, अब वही कॉलम मैं बनाऊंगा यहां पर। ये दोनों क्या हुआ था, ये एक्चुअल आवर्स थे हमारे, ये क्या थे, एक्चुअल आवर्स थे। बस एक्चुअल आवर्स को हमने रेशियो के हिसाब से सीधा किया और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स देखेंगे, हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने थे। स्टैंडर्ड आवर्स देखेंगे और उससे स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे। अब मैं स्टैंडर्ड आवर्स निकाल रहा हूं। दोबारा से अगेन क्या निकल रहा है, स्टैंडर्ड मिक्स निकल रहा है। पहले भी स्टैंडर्ड मिक्स निकला था, अब दोबारा से स्टैंडर्ड मिक्स निकल रहा है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है ये स्टैंडर्ड से है। वो जो स्टैंडर्ड मिक्स था वो एक्चुअल जो हमारे टोटल आवर्स थे, हमने उससे बस जस्ट क्या किया था, रेशियो से हमने डिवाइड करके निकाला था। अब जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स अगेन निकालने जा रहा हूं मैं, लेकिन स्टैंडर्ड से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा जरा देखो। अब यहां पे क्या करेंगे हम, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के कितने घंटे लगने थे, 1 घंटा लगना था। स्किल्ड,
स्किल्ड के कितने घंटे लगने थे? 2 घंटे लगने थे। सेमी स्किल्ड, इसके कितने घंटे लगने थे? 3 घंटे लगने थे। अनस्किल्ड, इसके कितने घंटे लगने थे? 4 घंटे लगने थे। ठीक है जी। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं एक्चुअल। सर हमने एक्चुअल में 12,000 यूनिट्स बनाए हैं। एक्चुअल में कितने यूनिट्स बनाए हैं हमने? सर 12,000 यूनिट्स बनाए। उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे। मल्टीप्लाई बाय 12,000, मल्टीप्लाई बाय 12,000, मल्टीप्लाई बाय 12,000 और मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो सर ये आना है 12,000, 24,000, 36,000 और दोबारा ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 48,000। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड मिक्स। 12,000, 24,000, 36,000 और 48,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल कितना है। टोटल करके मुझे कोई बताए कि कितना आ रहा है। मेरे ख्याल में 1,20,000 आएगा। हाँ, 1,20,000 आएगा। तो स्टैंडर्ड अगर देखा जाए ना, वैसे अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड आपको ये कह रहा है कि आपके टोटल 12,000 यूनिट्स बनाने में 1,20,000 घंटे लगेंगे। लेकिन आपने एक्चुअल में कितने घंटों में काम किया? 1,16,300 घंटों में काम किया। अब आप निकाल रहे हो क्या? यील्ड, लेबर यील्ड या लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो वेरिएंस। वो कैसे निकलेगा? सिंपल, जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स है, एक्चुअल वाला, उसमें से जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स है, स्टैंडर्ड वाला जो आपने अभी निकाला है, उसको माइनस कर दूं और सिंपल आगे रेट से स्टैंडर्ड रेट के साथ क्या करवा दूं? मल्टीप्लाई। तो ये स्टैंडर्ड मिक्स ये रहा और स्टैंडर्ड मिक्स ये रहा। इनको आपस में माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट के साथ क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। 11,6,300 माइनस 12,000, नहीं, 11,630। फिर 23,260 माइनस 24,000, 34,890 माइनस 36,000, 46,520 माइनस 48,000 एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट क्या है? 50, 30, 15 एंड 5। तो ये कितना आ रहा है? 18,500। लेकिन फेवरेबल क्योंकि एक्चुअल क्या है? कम है।
22,200। यहाँ पे भी एक्चुअल कम है, तो मीन्स कि ये भी क्या है, फेवरेबल है। और ये कितना आ रहा है? 11,650। बेटा आप लोग भी वेरीफाई करते रहना, ये भी फेवरेबल है। और 740, 740 या 7400, जरा कैलकुलेट करो लास्ट वाला। लास्ट वाला कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 7400, अच्छा। 7400, ये भी क्या है, फेवरेबल है। बेटा एक दफा कैलकुलेशन सही से देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, लेबर यील्ड, या इसको आप कह लो प्रोडक्शन। 18,500, ये सारे फेवरेबल। 22,200, 11,650, 7,400। सारे फेवरेबल है, इन सबका टोटल कर लो। टोटल कितना आ रहा है? 59,750। दोबारा से एक दफा टोटल कर लो, 59,750 है, कितना है? मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है? देख लें कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। ये वाला चेक करो जरा। चेक करो जरा। सोलह हजार छह सौ पचास 16,600। अब जरा टोटल करो। अब जरा टोटल करो।
64,750, 64, ये आंसर सही है। ठीक है जी, ये आपने बेटा क्या निकाल लिया? ये आपने निकाल लिया लेबर यील्ड या प्रोडक्शन वेरिएंस। यहां तक बेटा किसी का कोई मसला कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो। कोई क्वेश्चन किसी का याद है? आगे चलूं मैं? सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब वो आपसे कह रहा था, नेक्स्ट रेशियो वो आपसे पूछ रहा था। देखो हमने मिक्स भी निकाली, ये नई चीज थी हमारे लिए, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी निकाल लिया। अब आर्स यानी कि एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में बात कर रहा है, और फिर उसके बाद वो रेट वेरिएंस के बारे में बात। ठीक है जी। अब वो आपसे बात कर रहा है लेबर एफिशिएंसी। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या हो? देखो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से ही सर ये दो चीजें निकलती हैं, मिक्स और वेरिएंस, यील्ड। ये हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। मिक्स और यील्ड दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो क्या होगा? एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा, सिंपल। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यील्ड और मिक्स निकाल चुके हैं, दोनों को प्लस कर लो। ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, प्लस माइनस करो। जो फेवरेबल फेवरेबल है ऐड कर लो, जो अनफेवरेबल अनफेवरेबल है उनको भी ऐड कर लो। जो फेवरेबल अनफेवरेबल है उनको आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपके पास एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ जाएगा। जी, डिफरेंस लोगे ना इसका तो वो आपके पास एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। अब मुझे बताते जाओ क्या आ रहा है। 15,000, ठीक है जी। पहले का आ गया 15,000, और 15,000 आएगा अनफेवरेबल, क्योंकि अनफेवरेबल वाला अमाउंट क्या है? ज्यादा है। दूसरे का क्या आ रहा है? 30,000। अच्छा जी। ये भी क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। अब फेवरेबल फेवरेबल है तो ऐड कर लेना। 45,000 फेवरेबल, और ये 10,000 फेवरेबल। सबका टोटल कर लो, अनफेवरेबल और फेवरेबल माइनस करके देखो डिफरेंस कितना आ रहा है।
10,000 आ रहा होगा फेवरेबल। ये 15 और 30 मिलकर बने कितने, 45। और 45 और 10 मिलकर बने कितने, 55। 55 और 45 का डिफरेंस लिया तो 10,000 फेवरेबल। फेवरेबल वाला अमाउंट ज्यादा है। और अगर आप इन दोनों का भी डिफरेंस लेते हो कि ये अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है, तो डिफरेंस लेते हो तो इसका डिफरेंस भी कितना आएगा, 10,000 आएगा। क्लियर है सबको बात बेटा? अब यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल हो, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। ये एक सवाल है लेकिन काफी टाइम कंज्यूम कर जाता है, लेकिन सारी चीजें इसमें डिस्कस हो जाती है। ऐसे मटेरियल का जब करेंगे उसमें भी घंटा 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन उसमें भी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। देख लो यहाँ तक बेटा, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। सब क्लियर है सबको? अच्छा जी। अब आ जाओ, लास्ट है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता था, यहाँ का लेबर रेट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। उसका फॉर्मूला होता था कि सर हम क्या करते थे, एक्चुअल रेट और जो सर हमारा स्टैंडर्ड रेट होता था उसको आपस में माइनस करते थे और मल्टीप्लाई करवा देते हम एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता था। एक्चुअल क्वांटिटी अलाउड होती थी या एक्चुअल क्वांटिटी यूज होती थी। ये लेबर रेट का वेरिएंस का फॉर्मूला था। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा मैथमेटिकली और थोड़ा सा और आगे इसको डिवाइड करें, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें, तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो अंदर दोनों के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होती है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी सर एक्चुअल रेट के साथ भी मल्टीप्लाई होती है। और एक्चुअल क्वांटिटी सर स्टैंडर्ड रेट के साथ भी मल्टीप्लाई होती है। और बीच में साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। ऐसा ही है बेटा। सॉरी, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वांटिटी मैंने लिख दिया। एक्चुअल आवर्स अलाउड, एक्चुअल आवर्स अलाउड और एक्चुअल आवर्स अलाउड। ठीक है जी। यही फॉर्मूला था, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। यानी कि एक्चुअल आवर्स बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो एक्चुअल रेट के साथ भी होंगे और स्टैंडर्ड रेट के साथ भी होंगे, बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ऐसा ही है बेटा। ऐसा ही है, यहां तक किसी का ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बताओ। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड किया है बस। अच्छा, अब देखो सर, जब एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि उन्होंने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया। ये रहा एक्चुअल का अमाउंट उन्होंने हमें दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए और एक्चुअल का अमाउंट भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल का अमाउंट तो ये दिया हुआ है, तो वो कितना है, 676,500। 676,500, 812,500, 471,900 और 250
700, ये हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है, ऑलरेडी गिवन है। और स्टैंडर्ड रेट जो है, और एक्चुअल आज तो में दिए हुए कितने भाई, 12,300, 25,000, 33,000, ये तो सारे दिए हुए। 12,300, 25,000, 33,000 और 46,000। मल्टीप्लाई करवा दोगे आप इसको स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड का रेट आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। स्टैंडर्ड का रेट आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। स्टैंडर्ड का रेट था कितना, 50, 35, 15 और 5। 50, 30, 15 और 5। अब जो भी अमाउंट आएगा बेटा उसको माइनस करवा के आपके पास लेबर रेट वेरिएंस आ जाए। 61,500, 62,500, 23,100 और 30,700 आई थिंक। आप लोग भी एक दफा वेरीफाई कर लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये मेरे ख्याल में तो सारे के सारे ही अनफेवरेबल होंगे, आपका एक्चुअल ज्यादा होगा। एक ये फेवरेबल होगा, बाकी सारे आपके अनफेवरेबल। एक दफा बेटा आप लोग भी अपने पास चेक कर लो। चेक करके मुझे बताओ कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही। 20,700, अच्छा जी, लास्ट वाला 20,700। बाकी सब सही है ना आस पास। ठीक है जी, तो फिर आपने भी वेरीफाई कर लिया। ओके, और उमर ने भी कर लिया, गुड हो गया उमर। चलो जी, अब यही चीजें सारी की सारी हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, तो रेट वेरिएंस आ जाएगा। 61,500, अनफेवरेबल। टोटल भी करते रहना साथ साथ। 62,500, 23,100 फेवरेबल है, और 20,300, 20,700। और ये है क्या, अनफेवरेबल। तो ये ओवरऑल जो है वो क्या होगा, अनफेवरेबल। 1,67,800, अच्छा जी। एक दफा दोबारा से आप लोग भी वेरीफाई कर लो, यही आ रहा है, फेवरेबल माइनस करना है। 61,000, 62,000, 121,600 आ रहा है मेरे पास।
आपने सबको प्लस कर लिया, 23,100 को ही प्लस कर लिया। 121,600 सही है। ये एक फेवरेबल है ना, वो माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमने डिटेल में पढ़ लिया लेबर को आज। यहाँ पर एक बात ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसके साथ पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया आपने, तो आपके पास आ गया लेबर मिक्स वेरिएंस। दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया आपने, तो लेबर यील्ड वेरिएंस आ गया। माइनस करवाया सॉरी। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।